टुडेज डेट इज 2 अगस्त 2023 एंड आज का जो हमारा PNL है वो है प्लस 2883 रुपीज़ का। सो ऑलमोस्ट अभी हमने यहाँ पर 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया है। 2016 मेरा बाइंग एवरेज प्राइस था एंड 2086 पर हमारी पोजीशन एग्जिट हुई है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार कि कहाँ कहाँ हमने आज ट्रेड किया है, क्या हमने मिस्टेक्स किए, थोड़ी आज भी मिस्टेक्स की है, बट देखेंगे कि कैसे ट्रेड किया है आज। तो स्टार्टिंग करते हैं जो मैं स्कैल्पिंग से करता हूँ। सो ऑर्डर्स में जाते हैं एंड फर्स्ट ऑर्डर जो है वो मेरा 922 पर है 45300 के कॉल साइड का। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी थोड़ा सा लेट था मार्केट में, सो इसीलिए मेरा जो स्कैल्पिंग हुआ वो 922 वाली कैंडल के इस पे हुआ है। यहाँ पर मैंने कॉल की ट्रेड बनाई थी इस कैंडल पे, जैसे ही इसने 921 की कैंडल की हाई को ब्रेक किया था, बट देखेंगे तो ये यहीं से फेल हो गया था। सो यहाँ पर मेरा एक स्टॉप लॉस लगा था 20 पॉइंट्स के ऑलमोस्ट का। उसके बाद जब इसने 925 पर ये वाला जो क्या बोल सकते हैं इसको लेवल 922 का लो जब इसको ब्रेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक पुट की ट्रेड बनाई या स्कैल्प किया पुट के लिए। तो यार मुझे 25 पॉइंट्स तक प्लस दिखे थे, बट जब ये वाला लेवल टूटा 920 के लेवल जब ब्रेक हुआ इसका लो, सो मैंने उसे एज अ ट्रेड कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर देखने का काफी अच्छा मैं एम दिख रहा था। थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश की मैंने उसको, बट जब देखा कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस आ रहा है, सो वहां पर मैंने 15 पॉइंट्स की बुकिंग की। सो अब यहाँ से हम ऑलमोस्ट 1 या 2 पॉइंट्स के ही लॉस में बचे हुए थे। ठीक है, दोनों स्कैल्प आज के ऐसे रहे कुछ। अब इसके बाद देखेंगे कि जो हमने ट्रेड किया, तो एक ट्रेड मैंने की थी यहाँ पर 5 मिनट चार्ट्स के ऊपर, मैंने यहाँ पर एक पुट साइड की ट्रेड बनाई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आज का जो मेरा व्यू था वो बियरिश था। सो ये जो वाली जो कैंडल है 940 की, जब ये क्लोज हुई, सो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाई पुट साइड की। मुझे पता था कि नीचे एक सपोर्ट है, बट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मुझे एक्सपेक्टेड था, बट वो ब्रेक हुआ नहीं और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। सो स्टॉप लॉस तो मेरा हिट नहीं हुआ था यहाँ पर, बट मैंने यहाँ पर अपने हाथ से एग्जिट कर दिया था जब मुझे दिख रहे थे माइनस स्टेटमेंट्स, क्योंकि मैं ये चीज़ देख चुका था कि यहाँ से सपोर्ट ले चुका है मार्केट और अब हो सकता है वापस मेरा स्टॉप लॉस सेट करे उसके बाद ही नीचे आए। सो जब ये करीब यहाँ पर पहुंचा तो मैंने ये देख लिया कि सपोर्ट ले रहा है मार्केट, मैंने इसे मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर दिया स्टॉप लॉस के 5-7 पॉइंट्स पहले। सो वो पॉइंट्स हमारे बच गए, और कुछ देर बाद अगर हम स्टॉप लॉस नहीं वहां पे मतलब रिमूव करके एग्जिट करते पोजीशन, तो यहाँ पर वो अपने आप एग्जिट हो जाता स्टॉप लॉस। तो हमारा लॉस भी फिर 20 पॉइंट्स का हो जाता, बट हमने 7 या 8 पॉइंट्स का लॉस लिया बस यहाँ पर। उसके बाद जब ये वाली कैंडल क्लोज होती है 10-10 की, तो ये वाला जो सपोर्ट ब्रेकडाउन की मैं बात कर रहा था, ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो गया था यहाँ पर। अगेन ये यहाँ पर जब फिर मैंने सिर्फ इसमें देखा 1 मिनट चार्ट्स में, देखेंगे ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, सो मैंने तुरंत 1 मिनट चार्ट ओपन किया, थोड़ा सा वेट किया एक पुल बैक के लिए। मुझे यहाँ पर एक पुल बैक देखा, अगर आप देख सकते हो तो ये ब्रेक हुआ, नीचे तक आया, जैसे ये यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, ये हैमर कैंडल बनाई 1 मिनट चार्ट में और इसका लो ब्रेक हुआ है। सो यहाँ पर मैंने पुट की ट्रेड बना ली थी। सो जो मेरा बाइंग एवरेज प्राइस था वो 216 का था। क्वांटिटी मेरी आज 45 थी, क्योंकि स्टॉप लॉस जो था वो मेरा ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट्स का ही था। जस्ट अ सेकेंड, यस 15 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस पे मैंने 45 क्वांटिटी डाली थी, तो जो मेरा लॉस आता वो मैक्सिमम 1200 के आसपास ही जा रहा था। सो ये मेरी लास्ट ट्रेड थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं इस पे काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि ब्रेकडाउन अगर आया है तो काफ़ी अच्छा फॉल आएगा, सो इसलिए मैंने यहाँ पर 45 क्वांटिटी डाली। रिस्क मेरा उतना ही था, जो एक दिन की हमारी लिमिट है 1200 लॉस की, उतना ही रिस्क था, उससे ज़्यादा कोई रिस्क नहीं था मेरा। सो यहाँ से जो हमारी ट्रेड बनी 2216 के आसपास जो बाइंग एवरेज आया, तो इसे 1 मिनट चार्ट में देखते हैं एक बार। काफ़ी देर इसने होल्ड किया है यहीं पर, बट मैंने एग्जिट नहीं किया। मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो और छोटा करके बैठ गया था जब ये 230 के आसपास गया। सो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस है वो 210 के आसपास कर लिया था, क्योंकि क्वांटिटी 45 थी। सो अगर हम 10 पॉइंट्स भी बचा पा रहे तो ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ हमारे बच रहे थे वहाँ पर, और हमारा जो कैपिटल था वो 14,500 से हमने स्टार्ट किया था। सो जैसे इसने यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, मेरा जो टारगेट था वो 278 का था, जो मैंने अपना टारगेट रखा था, बट वो स्पाइक पे ऊपर जाते गया और मैंने उस मार्केट प्राइस पे एग्जिट किया तो 286 के आसपास एग्जिट हुआ है। सो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स हमने बुक किए, 69 पॉइंट्स। तो काफ़ी अच्छी ट्रेड थी हमारी। एक गलती जो हमने की वो ये थी आज की, कि यहाँ पर जो हमने ट्रेड बनाई थी 940 के कैंडल क्लोज पर, तो इसमें हम थोड़ा सा और वेट कर सकते थे कि ये वाला सपोर्ट के ब्रेक होने के लिए। एक्सपेक्टेड तो था ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन, बट वो हुआ नहीं और वहां से एक बार और उसने सपोर्ट ले लिया। नेक्स्ट टाइम हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि जब तक उसके नीचे कैंडल क्लोज ना हो तब तक हम ट्रेड ना ले। जैसे कि ये वाली कैंडल क्लोज हुई, एक पुल बैक लिए बेस्ट ट्रेड थी। मैं इस ट्रेड को अपने 10 रेटिंग में से दूंगा 9 रेटिंग। बुकिंग काफ़ी अच्छी थी, एंट्री काफ़ी अच्छी थी, एंट्री के लॉजिक्स काफ़ी अच्छे थे, पुल बैक पर हमने लॉजिक लिया।
रिस्क रिवॉर्ड जो था वो काफ़ी अच्छा था हमारा। सो आज के लिए इतना ही। एक बार हम अपने देखेंगे जो स्टॉक्स हम 31 जुलाई के निकाल के रखे थे। सो आज पूरा मार्केट आप देखेंगे तो निफ्टी डाउन है, फिर भी हमारे दो स्टॉक्स ने हमारा कैपिटल बचा के रखा होगा जो 25,000 का हमने डाला था। मैंने आपको बताया था कि मैंने वर्लपूल बाय नहीं किया है, एसबीआई कार्ड, वोल्टास, लॉरस लैब्स एंड आईआरसीटीसी बाय किया था। तो कल ये काफी अच्छा पॉजिटिव में था। एसबीआई कार्ड्स कल ऑलमोस्ट 3% अप था। आज अगर 1% चला भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉरस लैब्स एंड वोल्टास जो है वो हमारा जो एवरेज है वो अच्छा लेकर चल रहे होंगे। सो देखते हैं, फ्राइडे तक इसे होल्ड करना है, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। 2800 का प्रॉफिट है हमारा। 14,500 से हमने स्टार्ट किया था, कल हमें ऑलमोस्ट 1300 के आसपास का लॉस था, और ब्रोकरेज एंड चार्जेस वगैरह काट के वो 1500 तक पहुंच गया था, क्योंकि 3 से 4 ट्रेड हमारी कल भी हो चुकी थी। अभी जो हमारा कैपिटल है जो आज हमने स्टार्ट किया था तो 17,000 का था, अभी आज 2800 हम प्लस है, 2880 के आसपास का। मैं मान लेता हूँ कि 2500 इसमें हमारे हाथ में आने वाला है, ब्रोकरेज और चार्जेस वगैरह काट के। हमारा जो कैपिटल हो चुका है वो हो चुका है 19,500 फ्रॉम 14,500, और आज था हमारा डे 7। अभी तक तो ठीक चल रहा है। कल थोड़ी सी मिस्टेक्स की हमने, जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया कि अगर पेशेंस रखते तो कल भी हम ऑलमोस्ट इतने ही पॉइंट्स लेके जाते, बट कल थोड़ी पेशेंस की कमी थी, इसलिए हमने पहले ही 2 स्टॉप लॉस ले लिए। और फिर उसके बाद हमारा रूल ये कहता था कि अगर 2 कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस रखते तो ट्रेड नहीं लेनी, इसलिए फिर पूरा ट्रेंड मैंने अपने आंखों के सामने देखते हुए भी उसे ट्रेड नहीं किया। ये भी काफी अच्छा सेल्फ कंट्रोल था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि नीचे जाएगा, मेरा लेवल ब्रेक्स हो रहे थे, ट्रेड दिखी मुझे, बट मैंने ट्रेड नहीं किया। यही अभी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि इतना सेल्फ कंट्रोल तो आ रहा है। सो डेट्स इट फॉर टुडे। देखते हैं कल कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी जो मेरा टारगेट था मार्केट का वो 45,000 के आसपास का था। अगर 45,000 के नीचे क्लोज देता तो मैं कल स्ट्रांगली बेयरिश रहने वाला हूँ।